पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपने साथियों के साथ मिलकर और बाकी के टावर के स्टूडेंटों के साथ कोऑपरेट करने के बाद आखिरकार प्रोफेसर उर्गलम द्वारा दिए गए असाइनमेंट के फार्मूले को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। भी वहाँ एक स्टूडेंट आकर कहने लगता है कि लियान के कल के कुछ और ही प्लान थे, इसीलिए वो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहा था। तो सारे के सारे स्टूडेंट उस लड़के से पूछने लगते हैं आखिरकार लियान के कल के क्या प्लान हो सकते हैं। तो लड़का लियान की ओर देखते हुए बोलने लगता है वार्डन आजकल एक पास के थ्रू यहाँ से बाहर जाने वाला है। इसे सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शौक में चले गए होते हैं और एक साथ चिल्लाकर कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बाहर कैसे जा सकता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट लियान की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं सर वार्डनाज के साथ हम ये एक्सेप्ट तो कर ही सकते थे, सच में ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन है। आखिरकार तुम्हें वो पास किस तरह से मिला, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो पास तुम्हें किस तरह से मिला है? हमें भी उस पास को लेने के लिए एक गोलम को डिफीट करना होगा। उन लोगों को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर लियान सोचने लगते हैं तो अब जब मैं सोच रहा हूँ तो दूसरे टावर के स्टूडेंटों को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है कि मुझे बाहर जाने के लिए एक पास मिला है। सच में अब यहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही नोइजी होने वाली है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी लियान के पीछे से एक स्टूडेंट आते हुए लियान से कहने लगता है आखिरकार तुम बाहर जाने के बाद अंदर कौन कौन सी चीजें लेकर आने वाले हो। वहीं पर मौजूद एक लड़की बोलने लगती है ऑफ कोर्स ये यहाँ पर फूड लेकर आने वाला है और जितने भी फूड बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और स्वीट होंगे वो उतने ही ज़्यादा फूड यहाँ पर लेकर आ सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीलिया वहाँ पर कहने लगती है तुम बाहर से क्लॉथ लाने के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम मेरे लिए कुछ स्टडी और कंफर्टेबल क्लॉथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे हंटिंग के टाइम पर ऐसे क्लॉथ्स पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सर आसान भी अपनी रिक्वेस्ट को सामने रखते हुए कहने लगता है मुझे तो बुक्स और स्टेशनरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और उसी के साथ अगर पेन और हो तो बस। अभी दूसरा स्टूडेंट आसान से कहने लगता है आखिरकार तुम किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रहे हो, क्योंकि बुक को ना तो खाया जा सकता है और ना ही हम इंक को पी सकते हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसी नॉनसेंस चीज़ों को सामने लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आसान थोड़ा सा सीरियस सा चेहरा बनाते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स मुझे भी खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है बुक्स, क्योंकि जब भी हम किसी एकेडमी की लाइब्रेरी के अंदर विजिट करते हैं यूजुअली उस जगह पर टन्स ऑफ बुक्स रखी हुई होती है और वो भी सारी की सारी सिस्टमेटिकली अरेंज पोजीशन के अंदर, और उसके बाद तुम जितनी चाहो उतनी बुक्स को पढ़कर वहाँ पर वापस से रख सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन हमारे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, क्योंकि एनरो गार्ड की लाइब्रेरी बिल्कुल भी इस तरह की नहीं होती है। और फिर हमें आसान के थॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बुक्स इधर उधर बिखरी हुई होती है और आसान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिरकार ये सारी की सारी बुक्स को यही इस तरह कौन छोड़ गया, अब तो मैं यहाँ पर मेरी पसंद की बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगा। और फिर यहाँ से सीन कटते हुए हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसान बोल रहा होता है अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो सच में हम अपने होमवर्क को स्टार्ट करने से पहले ही बेहोश हो जाएंगे सही बुक को ढूंढते ढूंढते। इसलिए इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी पढ़ाई के अंदर काम आने वाली नेसेसरी बुक्स को पहले से ही ऑब्टेन कर रखें और उन्हें जरूरत पड़ने पर यूज कर सके। ये सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट आसान की बात से एग्री हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं हाँ ये सब कुछ सेंस तो बना रहा है। अभी इधर केन कहने लगता है वैसे मैजिशियंस के लिए नॉवेल्स और बाकी की ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है उनकी बोर्डम को खत्म करने के लिए, और अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्ड्स और चेस बोर्ड भी इसमें बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं। आखिरकार सभी के सभी लोग इतना ज्यादा हार्ड क्यों सोच रहे हैं। तो एक लड़का तुरंत ही केन के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है केन आखिरकार तू इस तरह की अनइम्पोर्टेंट चीजों को सामने क्यों ला रहा है। तो ये सुनते ही केन भी गुस्से में कहने लगता है ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम अपनी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में डिमांड कर सकते हो, तो फिर आखिरकार मैं अपनी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में क्यों नहीं बोल सकता। और फिर वो घूमते हुए बोलने लगता है लियान आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन तभी वो देखते हैं कि लियान उस जगह से गायब हो चुका होता है।
तो रोहन कहने लगती है गाइज लियान तो यहाँ से बहुत पहले ही सोने के लिए जा चुका है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा शांति छा गई होती है। यहाँ से सीन कट होकर हमें लियान के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया होता है और सोचने लगता है आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा है। वैसे कल का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा सच में। इसके लिए अब मुझे आराम करने की ज़रूरत होगी क्योंकि मुझे वो सारी की सारी चीज़ें करनी होंगी जो कि पॉसिबल हो मेरी बेस्ट कंडीशन के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान अपनी आंखें अचानक से खोल देता है और फिर एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचने लगता है मैं कल बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि बाहर जाने के बाद मेरे लिए बहुत सारे ट्रैप्स इंतजार कर रहे होंगे। जैसे कि मैं कितना सामान वहाँ से लेकर आ सकता हूँ उसके ऊपर भी लिमिट लगाई जाएगी और उसी के साथ साथ वेट और साइज के हिसाब से भी लिमिटेशन मुझ पर डाली जाएंगी। और पता नहीं वो विलेज भी इस जगह से कितना ज़्यादा दूर होगा, कहीं उस विलेज तक पहुंचने में ही मुझे एक दिन से ज़्यादा न लग जाए। और अगर मैं केयरफुली सोचूं तो ये सारी की सारी थॉट्स सच हो सकती हैं क्योंकि मैं हेडमास्टर के साथ डील करने जा रहा हूं। अगर मैं कोई एक ऐसा मैजिक सीखने में कामयाब हो जाऊं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करना पॉसिबल करवा सके, सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर पास में रखी हुई बुक्स के अंदर से एक बुक के अंदर कुछ मैजिक बाहर निकलने लगता है और तुरंत ही वो बुक शेल्फ से निकलकर बाहर जमीन पर गिर जाती है। इसकी आवाज की वजह से लियान भी थोड़ा सा चौंक गया होता है और घूमकर उस बुक को देखने लगता है और कहता है ये बुक तो मुझे हेडमास्टर ने पिछले टाइम पर दी थी, आखिरकार ये अपने आप ही क्यों मूव कर रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है। भी लियान देखता है कि उस बुक के पेज अपने आप ही जल्दी जल्दी से फ्लिप होने लगते हैं जिसे देखकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि उस बुक के अंदर से बहुत सारे मैजिक वर्ड निकलकर बाहर आ रहे होते हैं। उस बुक को इस तरह से करता हुआ देखकर लियान चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या ये दोबारा हो रहा है, नहीं नहीं अब इस वक्त मेरे साथ ये वापस से नहीं होना चाहिए। लेकिन लियान अपनी जगह से हिल भी पाता उससे पहले ही वो सारे के सारे मैजिक वर्ड जाकर लियान को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और जब लियान अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो वो अपने कमरे की जगह किसी और ही जगह पर खड़ा हुआ होता है जिसे देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा चौंका हुआ लग रहा होता है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा वेस्ट होती है। लियान तुरंत ही जमीन पर से कुछ मिट्टी को उठाते हुए सोचने लगता है ये तो उसी तरह का इल्यूजन है जो कि बुक ने मेरे लिए पिछली बार कास्ट किया था। तभी हम देखते हैं कि वो मैजिक बुक वापस से लियान के सामने अपेयर हो जाती है जिसे देखकर थोड़ा सा लियान भी चौंक गया होता है। और फिर लियान देखता है कि उस बुक के ऊपर मैजिक लिखा हुआ होता है गोना डाल्टेस एरोगेंट स्टेप्स। तो लियान उसे पढ़ते हुए कहने लगता है ये तो वही मैजिक है जिसको कि मैंने पिछली बार सीखा था, लेकिन सिर्फ मैंने इसकी थ्योरी ही सीखी थी, क्या इस बार मुझे इसे पूरा का पूरा सीखना होगा। और एक मुस्कुराहट के साथ सोचने लगता है क्या इसने इस मैजिक को इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि मैं इसी के बारे में सोच रहा था, सच में ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रीटी है। तभी लियान चिल्लाते हुए कहने लगता है लेकिन इस वक्त मेरे पास ऐसा करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे कल यहाँ से बाहर भी जाना है, इसलिए तुरंत मुझे इस जगह से बाहर भेजो। लियान की बात सुनते ही उस बुक के अंदर से बहुत ही ज्यादा एरोगेंस माना बाहर निकलने लगता है और उसके पेज लगातार तेजी से बदल रहे होते हैं। उस बुक को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर लियान बहुत ही ज्यादा निराश हो गया होता है और सोचने लगता है क्या इस बुक की पर्सनैलिटी भी सिमिलर है हेडमास्टर की पर्सनैलिटी से। वैसे अब मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ कि ये एक अच्छी बुक है। और फिर लियान अपनी वैन को बाहर निकालते हुए बोलने लगता है वैसे अब मेरे पास बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए अब मुझे इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखने की कोशिश करनी होगी ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सुबह के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर जोर से चिल्ला रहे होते हैं क्रिमिनल 24601। और हम देखते हैं कि हेडमास्टर ये सब कुछ एक स्केलेटन को देखकर बोल रहे होते हैं। तो स्केलेटन सामने से कहने लगता है मास्टर मैं कोई भी क्रिमिनल नहीं हूँ। तो हेडमास्टर कहने लगता है उप्स मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। और हम देखते हैं कि उस जगह पर उनके साथ में लियान भी खड़ा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा उबासी ले रहा होता है और सोचने लगता है ये सोचने की बात है कि मैंने एक नया मैजिक सीखा है वो भी अपने ड्रीम के अंदर। यहाँ पर सच में बहुत सारे तरीके हैं इस वर्ल्ड के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन तभी हेडमास्टर लियान से कहने लगता है कांग्रेचुलेशन
कांग्रेचुलेशन तुम्हारे बाहर जाने के लिए वारनाज। ये सुनते ही लियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और तुरंत ही हेडमास्टर की बात की ओर ध्यान देने लगता है। तो हेडमास्टर आगे कहने लगता है ये तुम्हारे लिए एक रिवार्ड है तुम्हारी अकम्पलिशमेंट के लिए, इसलिए तुम्हें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। तो लियान ये सुनकर तुरंत ही झुकते हुए हेडमास्टर को थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन तभी हेडमास्टर सामने से कहने लगता है यहाँ से बाहर जाने के रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो कि मैं तुम्हें इस वक्त बताने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें सारे के सारे रूल्स को ध्यान से सुनना होगा और उन्हें फॉलो करना होगा। तुम्हें यहाँ वापस मेन गेट से ही आना होगा और वो भी सन के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले कल। और अगर तुम ये करने में फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढने के लिए एक स्क्वाड को भेजने वाला हूँ और सच में मैं बता रहा हूँ कि वो तुझ पर बिल्कुल भी लाइटली बर्ताव नहीं करने वाले। सुनकर लियान भी सोचने लगता है वैसे मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट तो कर ही रहा था, लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज्यादा दूर जाने वाला है और मेरे पीछे एक स्क्वाड को भेजने वाला है। सर हेडमास्टर अगले रूल बता रहा होता है तुम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजों को वापस लेकर आ सकते हो जिनको तुम कैरी कर पाओ और तुम बिल्कुल भी किसी भी ऐसी चीज को बोरो नहीं कर सकते जैसे कि हॉर्स कैरेज, हॉर्स या फिर ऐसी कोई चीज जिस पर राइड की जा सके। इसीलिए तुम्हें सिर्फ इतना ही सामान लाना होगा जिन्हें कि तुम खुद उठा पाओ। ये सुनते ही लियान सोचने लगता है वैसे मैं इतना भी एक्सेप्ट तो कर ही रहा था। पर तभी हेडमास्टर वहाँ के गेट खोलते हुए कहने लगता है ऑल राइट तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, चलो फिर अब तुम्हें अपना बेस्ट शॉट देना होगा। इधर लियान भी उस गेट को खुलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है और सोचने लगता है सच में बस सिर्फ इतने ही रूल थे, मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर भी हो चुका था। और मैं तो इसके लिए भी प्रिपेयर था कि मेरे सामान के ऊपर वेट और आइटम का भी लिमिटेशन लगने वाला है, लेकिन सच में ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब मैं फाइनली इस अकेडमी से बाहर आ चुका हूँ। सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और फिर लियान वहां से आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है चलो फिर अब अपने काम को यहाँ से शुरू करते हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें अकेडमी की सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट विलेज फ्लोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान एक विलेज के आदमी से बोल रहा होता है ओ तो तुम इस वक्त ये बोल रहे हो कि यहाँ पर जितने भी नोबल्स हैं वो सारे के सारे अपने मैंशंस को यहाँ से मूव कर चुके हैं क्योंकि ये अकेडमी की रिक्वेस्ट थी। और यहाँ पर आसपास में जितने भी मैंशन है वहाँ पर पहुँचने में मुझे कुछ दिन लगेंगे और वो भी हॉर्स के साथ। तो ये सुनते हुए वो विलेज वाला आदमी हंसते हुए कहने लगता है हाँ बिल्कुल मैं यही तो बोल रहा हूँ, सच में तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। ये सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा निराश हो गया होता है और गुस्सा करते हुए बोलने लगता है नो वंडर कि ये रूल्स इतने ज्यादा लूज छोड़ दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम अपने आप बड़े ही आराम से यहाँ से सामान खरीद पाओ, क्योंकि उसने हर एक उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है जिसकी मदद से तुम मनी को गैदर कर सकते हो। और फिर हमें बताया जाता है कि पावरफुल नोबल्स जो कि एम्पायर के अंदर रहते हैं उन्हें बिल्कुल भी मनी बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनके लिए यहाँ पर टन्स ऑफ मर्चेंट होते हैं जो कि उन्हें अपनी वेल्थ को ऑफर करते हैं ताकि वो पावरफुल नोबल्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। और समवन जो कि इसी तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो अप हुआ है प्रोबेबली वो बिल्कुल भी उधार मांगने के कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान एक आदमी के सामने एक टेबल पर बैठा हुआ होता है और फिर लियान कहने लगता है क्या मैं आपसे कुछ रुपए बोरो कर सकता हूँ। लियान की ऐसी बात को सुनते हुए उसके सामने बैठा हुआ आदमी बहुत ही ज्यादा शौक में चला गया होता है और सोचने लगता है क्या ये वारनाज फैमिली से नहीं आता है। वैसे इतने ज्यादा नोबल और रिच फैमिली के एक लड़के को काको मशीनरी के ब्रांच मैनेजर से पैसे उधार लेने की जरूरत पड़े, ये सुनकर उस मैनेजर को तो शौक होना ही है। और फिर हमें बताया जाता है कि फ्लोन एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है एक टाउन के साइज के हिसाब से, क्योंकि इस जगह पर ज्यादातर हर एक चीज उपलब्ध हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अकेडमी के बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि अकेडमी के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ पर नेचर का माना बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम सीधे सीधे कहें तो
इसकी अमाउंट ओवरफ्लोइंग है और इसी के साथ एकेडमी के कामों के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एकेडमी के अंदर हर प्रकार की एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीजों की जरूरत भी पड़ती रहती है। इसीलिए एकेडमी बहुत ही ज्यादा अच्छा रिवार्ड प्रोवाइड करवाते हैं एक एडवेंचरर को हायर करने के लिए, जो कि उनके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ कर लाए, जिसकी मदद से एक्साइटेड मेज हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट को कर पाए जो कि वो चाहते हैं। और इसके बाद वो इसी तरह से एडवेंचरर को हायर करने का साइकिल को रिपीट करते रहते हैं, जिसकी मदद की वजह से फाइनेंशियल ऑफिसर बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है जब भी वो बिलिंग्स को देखता है। यहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के सारे लोग इस हैप्पीनेस वाले सर्कल के अंदर आते हैं और यही चीज इस जगह को कंप्लीट करती है। और इसका सीधा सा एक मतलब ये भी है कि लियान का लक उसी की ओर है, क्योंकि वो यहाँ पर हर एक उस चीज को ले सकता है जो कि वो चाहता है, जब तक कि उसके पास पैसे हों। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान उस आदमी से बोल रहा होता है, इसीलिए प्लीज मुझे कुछ पैसे लैंड कर दो। इधर हम लियान के सामने बैठे हुए उस मैनेजर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, सच में मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन इसके मनी लैंड करने का मौका मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि एक इतनी ज्यादा नोबल फैमिली वार्नाज फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाने का चांस एक मेरे जैसे ब्रांच मैनेजर के पास आ जाएगा। सच में मैं तो बहुत ही ज्यादा वोरी कर रहा हूँ कि वो एक बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट मांगने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली से ये आता है उसके लिए छोटी मोटी रकम तो कोई भी मायने नहीं रखती है। अब तो मुझे इतना सोचना है कि कहीं इसका प्राइस मुझे इतना ज्यादा ना पड़े कि हमारी पूरी की पूरी मशीनरी भी इसको हैंडल ना कर पाए। और फिर ये सोचते हुए वो लियान से कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें कितनी ज्यादा मनी चाहिए। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान भी थोड़ी देर सोच में पड़ गया होता है और लियान को इस तरह से सोचते हुए देखकर वो मर्चेंट भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और सोचने लगता है इसकी इतनी ज्यादा साइलेंट रहने की ये स्थिति, इसका मतलब तो सीधा सा ये है कि ये एक बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में मनी चाहता है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, और ये बताने में भी थोड़ा सा झिझक रहा है। और अचानक से ही उस मर्चेंट की आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक आ गई होती है और वो सोचने लगता है, ग्रेट, चाहे मुझे इसके लिए अपनी सारी की सारी सेविंग्स को ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं ऐसे सुनहरे चांस को, एक नोबल फैमिली के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के चांस को बिल्कुल भी नहीं खो सकता हूँ। अभी लियान सामने से बोलने लगता है, क्या मैं आपसे 20 सिल्वर बोरो कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो सामने से कहने लगता है, ऑफ कोर्स हम इसे हैंडल कर सकते हैं, चाहिए कितनी भी बड़ी लार्ज अमाउंट क्यों ना हो। लेकिन तभी मर्चेंट को समझ में आता है कि उसने सिर्फ 20 सिल्वर ही मांगे हैं, तो वो तुरंत ही सॉरी बोलते हुए कहने लगता है, क्या आपने कितने मांगे। तो ये सुनकर लियान भी कहने लगता है, हाँ मैं 20 सिल्वर के लिए बोल रहा हूँ, और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो क्या सिर्फ आप मुझे 15 सिल्वर दे सकते हैं। लियान की ये बात सुनते ही वो मर्चेंट अपनी सोच के ऊपर शर्म करने लगता है और सोचने लगता है, अब मैं जब इसे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ कुछ ग्रोसरीज शॉप करने के लिए मनी की जरूरत है, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी लियान सामने से कहने लगता है, अगर आप 15 सिल्वर भी नहीं दे सकते हैं तो क्या आप सिर्फ मुझे 12 सिल्वर दे सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो सामने से वो मर्चेंट कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम्हें और ज्यादा अमाउंट को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितने अमाउंट की जरूरत है वो मैं तुम्हें तुरंत ही दे दूंगा। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें प्रोबेबली कुछ ज्यादा ही चीजें खरीदने की जरूरत है, अगर तुम इस बात से ओके हो तो मैं तुम्हें आसपास में टाउन को दिखा सकता हूँ। तो लियान सामने से बोलने लगता है, ओह मैं सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। और हम देखते हैं कि लियान अपनी जगह से खड़ा होकर दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उस मर्चेंट की नजर टेबल पर वापस से पड़ती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चौंक गया होता है और हम देखते हैं कि वहां पर रखी हुई प्लेट के अंदर बिल्कुल भी खाना नहीं होता। तो मर्चेंट सोचने लगता है, सारे के सारे स्नैक्स यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल भी खाते हुए नहीं देखा जब हम बात कर रहे थे। पर तभी मर्चेंट की नजर सीधे लियान के पीछे की ओर जाती है और हम देखते हैं कि लियान की पॉकेट के अंदर सारे के सारे स्नैक्स रखे हुए
होते हैं, जिन्हें देखकर वो मर्चेंट भी बहुत ही ज्यादा शौक में चला गया होता है और सोचने लगता है क्या एक पावरफुल नोबल सच में ऐसा कर सकता है। नहीं नहीं, नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इधर वो मर्चेंट उस यंग नोबल से डील करने के सारे प्लान बना चुका था। वैसे तो ये सिर्फ मैजिक एकेडमी का एक स्टूडेंट है, लेकिन ये इस वक्त सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर है और अब फाइनली जब इसे एक चांस मिला है कुछ सामान खरीदने का, तो ये प्रोबेबली टन ऑफ मनी को इसी तरह से खर्च करने वाला है। और चाहे ये कुछ भी क्यों ना खरीदे, लेकिन मैं इसके सामने पूरी तरह से कूल एक्ट करूंगा और इसे पूरी तरह से लीड करूंगा ताकि ये जितना चाहे उतना सामान खरीद पाए, जिसकी मदद से मैं बड़ी ही आराम से इस यंग नोबल के ऊपर अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन छोड़ पाऊंगा। सच में ये प्लान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस मर्चेंट का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया होता है, क्योंकि लियान सिर्फ सिंपल सी चीज़ें खरीद रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक फूड स्टोर पर जाकर कहने लगता है, प्लीज़ मुझे सिर्फ ऐसे सामान को दो जो कि मैं बड़े ही आराम से स्टोर कर पाऊँ, जैसे कि कैंड फूड या फिर ऐसे फूड जो कि ज़्यादा टाइम तक खराब ना होते हो। और फिर लियान एक क्लॉथ शॉप पर जाता है जहाँ पर लियान बोल रहा होता है, मुझे इन क्लॉथ्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे वो फैब्रिक वाले क्लॉथ्स दिखाओ जो कि मोटे और स्टडी हो। इसी तरह से वो एक बुक की शॉप पर जाते हुए बोलने लगता है, प्लीज ये सारे के सारे पेपर्स को पैक कर दो और सिर्फ वही पेपर पैक करना जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप हो और इजीली ब्रेक ना हो। और इसी के साथ साथ क्या तुम्हारे पास कोई इल्यूजन मैजिक बुक है जो कि एक प्रोफेसर के मैजिक को डिसीव कर पाए। और हम देखते हैं कि इसी तरह से लियान का पूरा दिन निकल गया होता है और वो धीरे धीरे कर अपने सामानों को चेक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसी के पीछे मर्चेंट और एक आदमी उसके पीछे पीछे उसके सामान को उठाकर चल रहे होते हैं। इधर वो मर्चेंट सोच रहा होता है, सच में मेरा प्लान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा फेलियर रहा। अगर इसी रेट से सब कुछ चलता रहा तो सच में मैं इसके लिए एक इम्प्रेसिव पोर्टर बन जाऊंगा। और फिर वो लियान को देखते हुए सोचने लगता है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो सच में ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। वैसे तो ये एक नोबल फैमिली से आता है, लेकिन इसकी हैंडलिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सच में इसमें इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं आशा करता हूँ कि ये मेरे लिए काम करने लग जाए। अभी लियान मर्चेंट की ओर घूमते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिन भी चीजों की जरूरत थी मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजों को खरीद लिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ आसपास में कोई स्टेबल है क्या? तो ये सुनते ही मर्चेंट भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या स्टेबल? और फिर लियान से बोलने लगता है, लेकिन तुम एकेडमी के पास में बिल्कुल भी राइड नहीं कर सकते, क्या तुम कर सकते हो? तो ये सुनते हुए लियान उसे मना करते हुए कहने लगता है, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्टेबल में जाने का कारण तो कुछ और ही है, वो उसके बारे में तुम्हें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक स्टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे घोड़े और उड़ने वाले पक्षी होते हैं और हम देखते हैं कि उस स्टेबल के सामने लियान और वो मर्चेंट के साथ आया हुआ पोर्टर तीनों के तीनों वहाँ पर खड़े हुए होते हैं और उस स्टेबल को आर्मोर स्टेबल बोलते हैं। तो लियान उसे देखते हुए सोचने लगता है, क्या सच में ये विलेज का सबसे ज्यादा बड़ा स्टेबल है? सच में इसे देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये मर्चेंट बोल रहा था वो सब कुछ सच था। और फिर लियान तुरंत ही उस स्टेबल के अंदर जाते हुए वहां पर मौजूद एक आदमी को बोलने लगता है, हेलो, क्या आप मेरी बात एक मिनट सुन सकते हैं? तो वो आदमी भी तुरंत ही सामने से लियान को वेलकम करते हुए बोलने लगता है, तुम्हें देखने से तो मुझे तुम एक मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट लग रहे हो, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या देखने के लिए आए हुए हो? इधर हम लियान को देखते हैं जो कि आसपास में नजरें दौड़ाते हुए सोच रहा होता है, सच में यहाँ पर कुछ ज्यादा ही राइड्स है। वैसे मैं विलेज के बिगेस्ट स्टेबल से ये एक्सेप्ट तो कर ही सकता था इन दैट केस। और फिर ये सोचते हुए लियान तुरंत ही उस आदमी को बोलने लगता है, क्या तुम ऐसे आदमियों को भी रखते हो जो कि डायरेक्टली एकेडमी के अंदर आते जाते हो? तो ये सुनते ही वो आर्मरी स्टेबल का ओनर तुरंत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिरकार तुम इन सब चीजों के बारे में किस तरह से जानते हो, क्योंकि इस बारे में विलेज के अंदर भी किसी को भी नहीं पता है। और फिर बोलने लगता है, तुम इस बारे में पूरी तरह से सही हो, हमारे पास ऐसे मर्चेंट और एडवेंचरर हैं जो कि लगातार एकेडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं और यहाँ तक जो कि मैजेस्टी के मैसेंजर है वो भी इसी जगह को एकेडमी तक जाने के लिए यूज करते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन एक स्टूडेंट का इस
तरह से आना। ये सच में बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम हो सकता है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम आराम से यहाँ पर एक सीट ले सकते हो। और हम देखते हैं कि लियान उसकी बात को सुनते ही उसके सामने रखी हुई एक सीट पर बैठ गया होता है और फिर लियान कुछ देर सोचते हुए अपने पैरों पर हाथ रखकर बोलने लगता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाला हूँ, क्या तुम एक सर्टन डेट पर मुझे वहां से बाहर निकलने में मदद कर पाओगे? ये सुनते ही वो इस टेबल का ओनर भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और लियान को देखते हुए बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया होता है। और हमें बताया जाता है कि लियान का इस टेबल के अंदर आने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो अपने नेक्स्ट एस्केप मेथड को प्रिपेयर करना चाहता है। तभी वो ओनर बोलने लगता है, वैसे तो तुम देखने में मुझे फर्स्ट ईयर के लग रहे हो, लेकिन सच में तुम अपने प्लान के लिए इतने ज्यादा डेयरिंग कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारी ट्राइब्स देखी हैं जो कि इस एरिया के अंदर रहती है, यहाँ तक एम्पायर के लोगों से भी मैं बहुत ही ज्यादा बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा बोल्ड लड़का देखा है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। ये सुनते ही लियान के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी खुशी दौड़ गई होती है। तो ये सोचते हुए लियान भी कहने लगता है, इसका मतलब तो तुम मेरी मदद करने वाले हो। लेकिन तभी वो इस टेबल का ओनर थोड़ा सीरियस सा होते हुए कहने लगता है, लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही इस बात को क्लियर कर देता हूँ। इस टेबल ओनर की बात को सुनते ही लियान भी बहुत ही ज्यादा शौक में चला गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार मुझे इसके लिए क्या करना होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।